ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब दादा जान की डेथ हो जाएगी और दादा जान की डेथ के बाद अनस और अंसा की ज़िंदगियों में बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। क्या दादा जान की मौत के पीछे किसी का बहुत बड़ा प्लान था और एक गेम के थ्रू दादा जान की डेथ हो गई हुई है और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि मुरसलीन और इसके बेटे शरीर और शयान का हाथ है, या फिर दादा जान को एक ऐसा सदमा लगा है जिसकी वजह से वो उसको बेयर नहीं कर पाए और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही अनस और अंसा दोनों बैठ जाते हैं, ये दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और इनकी शादी की न्यूज भी बहुत आगे तक पहुंच जाती हैं, जहां पर हर कोई कॉल्स करके अंसा को कंग्रेचुलेशंस बोल रहा होता है। इसी दौरान अंसा की दोस्त की एक कॉल आती है और अंसा को कहती है कि अंसा, तुमने हमें बुलाया ही नहीं और ना ही बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। जहाँ पर अंसा अपनी दोस्त से कहेगी कि बस उस टाइम हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैंने बताना किसी को मुनासिब नहीं समझा। जहाँ पर अंसा कहती है कि लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा हमसफर मिला है। अंसा की दोस्त उसको कहती है कि हमें भी बताओ कि हमारे जीजू कैसे हैं। जहाँ पर अंसा कहती है कि आपके जीजू बहुत अच्छे हैं, उनकी 2 आंखें हैं, 1 नाक है और 2 ही लिप्स हैं। जहाँ पर वो कहती है कि ये तो मुझे भी पता है, ये बताओ कि वो नेचर वाइज कैसे हैं। जहाँ पर अंसा कहती है कि बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा डिजर्व करती थी लेकिन मेरी सोच नहीं थी कि मुझे मेरी सोच से ज्यादा बढ़कर अच्छा मिलेगा। जहाँ पर अनस जैसे ये बातें सुनता है तो उसको बहुत हैरानगी होती है और वो सोचता है कि कोई इतना अच्छा मेरे बारे में सोच सकता है। वो हैरान होता है कि कोई ऐसा भी है जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, हर कोई मुझे बुरा समझता है। अनस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई तो है चलो जो उसकी साइड ले रहा है। अनस बहुत ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त अंसा के हैंड से फोन पकड़ता है और उसकी कॉल काट देता है। वो अंसा को कहता है कि तुम तो कॉल पे लगी हुई हो और मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। अनस कहता है कि शुक्रिया तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा अच्छा बताने के लिए। वो कहता है कि बस मेरे बारे में तुम लोगों को इतना ही बताओ। वो कहता है कि बस इतना ही मेरे बारे में बताया करो, ज्यादा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ बस अपने लिए हूँ और तुम्हारे लिए हूँ। मुझे लोगों के सामने अच्छा बनने की बिल्कुल भी आदत नहीं और ना ही मुझे कोई जरूरत है। जहाँ पर अनस कहता है कि ऐसे ही तुम मुझे बोर कर रही हो और इसलिए कॉल को मैंने कट किया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी थी, तुम मेरे साथ भी तो बातें करो। जहाँ पर अनस कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, चलो तुम चाय ही बना कर ले आओ। जहाँ पर शाजिया जैसी मैंने गलीज और घटिया औरत कभी नहीं देखी। अपनी बेटी उसकी गुलछड़े उड़ा रही है और मंगनी के बाद अपने ही मंगेतर के साथ रात गए तक बाहर गुजार रही है और इसको बिल्कुल भी अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं और दूसरों की बेटियों पर ऐसे नजर रखती है कि जैसे इसकी अपनी औलाद तो है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब अपनी बेटी हो जाए तो दूसरों की बेटियों के ऊपर बातें करना छोड़ दो, क्योंकि मकाफाते अमल इसी दुनिया में और इसी जिंदगी में होता है। अब शरीर खुद तेज तो है लेकिन फहाम उससे भी ज्यादा तेज है। फहाम ने पहले तो बहुत सारी लड़कियों के साथ बदला लिया, लेकिन उनके साथ ऐसा बदला लिया कि उनके साथ शादी या मंगनी वगैरह नहीं की, लेकिन उसने शरीर की इतनी ज्यादा चालाक फैमिली को देखते हुए उसने यही फैसला किया कि अब वो शरीर के साथ इंगेजमेंट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये कभी भी अब शरीर को उसके जंगल में नहीं फंसने देंगे। इसीलिए फहाम ने बहुत ज्यादा होशियारी का मुजाहरा करते हुए शरीर से मंगनी तो कर ली, लेकिन उसका बदला सिर्फ यही है कि इसको जलील और रुस्वा करना है दुनिया के सामने। फहाम को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बदला लेना है। वो शयान से तो ले नहीं सकता, इसीलिए उसने अपने भाई का बदला सिर्फ और सिर्फ इसकी बहन से लेना है। जहाँ पर सबके मना करने के बावजूद भी शरीर को बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता और सारी की सारी गलती तो शाजिया की है। जब शरीर उसके साथ इतनी ज्यादा खुशगपियां और इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी तो शाजिया को पहले ही अपनी बेटी को लगाम डाल देनी चाहिए थी। उसे अपनी बेटी को रोकना चाहिए था कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन शाजिया ने उसको और ज्यादा दाद दी और सबको गलत कहा, अपनी बेटी को सही कहा। आज उसकी बेटी इतने ज्यादा घटिया कामों पर आ गई है और सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ किसी और की नहीं बल्कि शाजिया की है। शाजिया ने ही शरीर को फहाम के जंगल में फंसाया। इसको दाद और हौसला देने वाली सिर्फ और सिर्फ शाजिया थी। हालांकि शाजिया का काम था कि जब ये शरीर गलत काम पर जा रही है तो अपनी बेटी को लगाम डालती और अपने हस्बैंड को बताती ताकि इसका शोहर बहुत पहले ही फैसला कर लेता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। और दूसरी तरफ शाजिया अब इनकी बातों को, अपनी बेटी की बातों को छुपाती है और अनस और अंसा की बातें उछालती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारी की सारी बातें ये जो उनके ऊपर उछाल रही है तो सारी की बातें इनके ऊपर आनी है। शाजिया के बेटे के मुंह के ऊपर जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो वो अब अनस और अंसा को बद्दुआएं देती है। अभी भी शाजिया को एहसास नहीं हुआ कि उसका बेटा और उसकी बेटी ही गलत है। अभी भी शाजिया को सिर्फ और सिर्फ गलत लगते हैं तो अनस और अंसा ही लगते हैं। वो इन दोनों को गलत मानती है। जहाँ पर अंसा भी नीचे चाय बनाने के लिए आती है तो वो जैसे ही देखती है कि शाजिया अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, उसकी दोस्त उसे कहती है कि शाजिया, अनस ने शादी की है। मुझे तो लगता है कि अनस ऐसा लड़का है कि वो शादी ही करके लाया होगा, वो कभी भी किसी लड़की को ऐसे मुंह उठाकर घर में नहीं लेकर आ सकता। जहाँ पर शाजिया उसे कहती है कि हमें क्या पता उसने शादी की भी है कि नहीं, जैसे वो वीडियो बन सकती है वैसे ये शादी भी खुद ही कर सकते हैं और पता नहीं शादी की भी है कि नहीं। जहाँ पर अंसा ये सारी बातें सुन लेती है और वहीं पर जाती है और जाकर अनस को
सारी बातें बताती है। अनस को कहती है कि अपनी ताई जान का मुंह बंद करवा लो, अगर मैं बोल पड़ी तो फिर इनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जहाँ पर अनस नीचे आता है और कहता है कि ताई जान, आपको पता है ना कि हम दोनों ने निकाह किया हुआ है, लेकिन आपने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। जहाँ पर शाजिया कहती है कि मुझे क्या पता, जैसे वो वीडियो वायरल हो गई थी वैसे तुम लोगों ने निकाह भी ना किया हो, तुम लोगों ने कौन सा निकाह करते हुए हमें बताया, तुम लोगों ने तो आकर बता दिया कि हमने निकाह कर लिया है। हम लोगों ने कौन सा अपनी आंखों से देखा है जो मैं यकीन कर लूं। अगर तुम इतने ही सच्चे हो ना तो तुम भी वलीमा करो, ताकि लोग हमारे से आकर पूछते हैं तो हम भी उनको कोई जवाब देने के हकदार हों। हमने तो देखा भी नहीं कि तुम का निकाह हुआ है कि नहीं, इसलिए हम तो यही कहेंगे ना कि हमें क्या पता निकाह किया भी है कि नहीं। जहाँ पर फिर उसी वक्त अनस कहता है कि ताईजान कुछ तो शर्म को हाथ मारे, लेकिन शाजिया उसकी एक नहीं सुनती और अपनी दोस्त के सामने ही उसको बुरा भला कहने लग पड़ती है। जिसके बाद अंसा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कैसे उसकी ताईजान कैसे इनको गलत कह रही है इनके सामने ही। जहाँ पर अंसा उस वक्त चुप नहीं रहती और अनस को कहती है कि अनस तुम चुप रहो, मैं खुद ही इनको कह देती हूँ। जहाँ पर अंसा फिर गुस्से में कहती है कि ताईजान, मैं आज आपको लास्ट दफा वार्न कर रही हूँ, आप हमारे मामले में इंटरफेयर मत करें, हमारा निकाह हुआ है कि नहीं ये आपको नहीं पता। और अनस कहता है कि हमारा निकाह मस्जिद में हुआ है, अल्लाह के घर में 3 बंदों के सामने, और इस सब का मैं गवाह आपको नहीं हूँ बल्कि अपने अल्लाह को हूँ, और जवाब मैंने अपने अल्लाह को देना है, आपको नहीं। जहाँ पर अंसा कहती है कि ताईजान, मैं आपको लास्ट दफा कह रही हूँ हमारे मामलों से दूर रहें, इस दफा तो मैं आपको प्यार से कह रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके साथ बहुत बुरा बिहेव होगा, और फिर ये मत कहना कि मैं बहुत बुरी हूँ। इसलिए वो अनस को कहती है कि अनस तुम मुझे रोकोगे नहीं कि मैंने क्या कर दिया, इसीलिए हर इंसान की इज्जत उसके हाथ में है, इसीलिए ताईजान आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप चुप करके अपने मामलों में काम से काम रखें। जहाँ पर फिर उसी वक्त अंसा ये सब कुछ कहकर चले जाती है। दूसरी तरफ शरीर भी अब फहाम के साथ खुशगपियां मारने में मसरूफ होती है। फहाम ने इसको एक पार्टी में इनवाइट किया होता है, वहाँ पर इसके गलीज और घटिया दोस्त भी आए होते हैं। जहाँ पर फहाम सारे अपने दोस्तों के सामने इसका हाथ पकड़ता है, इसको अपने पास लाने की कोशिश करता है। शरीर को ये सब कुछ पसंद तो नहीं, लेकिन उससे एंगेजमेंट की है वो कुछ कह भी नहीं सकती। वो इससे बहुत ज्यादा दूर दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट होने के बावजूद वो इसके पास आती है ताकि ये इसको छोड़ ना डाले, और इसको तो इसके साथ मोहब्बत थी इसलिए वो इसको कुछ नहीं करता। लेकिन फहाम तो उसके साथ हद ही क्रॉस करता है और गंदे गलीज दोस्तों में बैठा होता है। जहाँ पर जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो रात बहुत ज्यादा हो जाती है। फहाम उसे इतनी ज्यादा गई रात तक उसको घर छोड़ने के लिए आता है। वो जैसे ही घर छोड़ने के लिए आता है तो शयान भी बाहर से आवारागर्दी करके घर एंटर होता है, तो वो देखता है शरीर फहाम के साथ है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका तो दिमाग ही घूम जाता है कि उसकी अपनी बहन इतनी ज्यादा रात तक आ रही है। शयान को तब अकल नहीं आई जब उसने अनस और अंसा की वीडियो वायरल की। आज जब उसकी अपनी बहन ये करतूते कर रही है तो आज उसको अपनी इज्जत याद आ गई। हालांकि अंसा भी तो किसी की इज्जत थी, लेकिन इसने उसकी इज्जत की परवाह नहीं की। जहाँ पर वो जैसे ही घर आती है तो उसी वक्त शयान अपनी माँ के पास जाता है, कहता है कि मामा आप इसको समझा ले कि रात गए तक उस गलीज इंसान के साथ नया रहे, वो बहुत घटिया इंसान है, इसकी इज्जत खराब कर देगा। जहाँ पर शरीर के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ फहाम की मोहब्बत का भूत सवार है। वो इसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मामा इसकी जुबान को लगाम दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुमने अनस और अंसा की गंदी गलीज वीडियो बनाकर अपलोड की थी, तब तुम्हारी गैरत कहाँ पर थी। आज जब तुम्हारी बहन एक पाक रिश्ते में होकर बाहर घूमती है, आज तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जहाँ पर शयान का दिमाग घूम जाता है और कहता है कि शरीर तुम मेरे हाथों से बच जाओ, ये ना हो कहीं मैं तुम्हें मार डालूं। जहाँ पर अब शयान को भी यही बात एक चुभेगी कि इसने अनस और अंसा का नाम क्यों लिया। अब शयान का दिमाग फिर से घूम जाएगा, वो अनस और अंसा की फिर से कोई ना कोई इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देख सकता। इसीलिए अब वो शरीर को तो छोड़ेगा, लेकिन अपना दिमाग और अनस और अंसा की ऐसी वीडियोस बनाने में लगाएगा कि जिससे उनकी इज्जत को बहुत ज्यादा दांव पे लगा सके। शरीर जैसे ही रात को लेट घर आती है तो दादा जान भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। दादा जान को आखिर फर्क पड़ना था, क्योंकि उनकी अपनी पोती थी और रात तक बाहर रही, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पोती रात तक बाहर गई है और उसके घर वाले उसको कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो लगता है कि दादा जान इसी सदमे में अब गिर जाएंगे। अनस और अंसा जैसे इनसे दिमाग की पाने के बाद अपने रूम में आते हैं तो दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त अंसा को ख्याल आता है कि दादा जान का अभी वो चेकअप करके आती है, उनको देख कर आती है किसी चीज की उनको नीड तो नहीं। अंसा उसी वक्त आती है और आकर दादा जान का जब चेकअप करने के लिए डोर ओपन करती है तो दादा जान सामने बेड पर गिरे होते हैं। क्या दादा जान की अब मौत हो गई है या दादा जान वैसे ही अब बेहोश हुए हैं? अंसा आती है और आकर दादा जान को हिलाती है, लेकिन दादा जान बिल्कुल अपनी सांस से गवा बैठे होते हैं। वो अनस को आवाजें लगाती है कि अनस मेरी बात सुनो, अनस मेरी बात सुनो। दादा जान उठ नहीं रहे। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि अनस और अंसा उसी वक्त इनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद दादा जान की डेथ हो जाएगी। और दादा जान की डेथ के बाद अब मुरसलीन, शाजिया और शरीर और शयान अनस और अंसा का बहुत बुरा हाल करेंगे, क्योंकि एक वहाँ दादा जान थे जिनके डर से ये इन लोगों को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब जैसे ही दादा जान चले जाएंगे तो अब ये क्या अनस और अंसा का साथ बहुत बुरा कर सकते हैं, या फिर अब अंसा इनको खुद दिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ये दुनिया गोल है और दुनिया जब गोल होती है तो
اسی طرح ہمارے اعمال بھی گول ہیں، اور جیسے ہی شریر اور شیان نے ان کے ساتھ کیا، اب شیان کی ساری حرکتیں اور شازیہ کی حرکتیں، مرسلین کی حرکتیں اب ساری کی ساری اس کی بیٹی کی فارم کے آگے آ رہی ہیں، اب شریر کے آگے سب کچھ آ رہا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی انس اور انسا کے ساتھ کیا، آخرکار وہ تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے۔ شیان نے ایک غلطی کی لیکن ان کو اس کا پھل بہت اچھا مل گیا ہے، لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا شریر کو بہت جلد فہام کی سچائی پتہ چل جائے گی؟ کیا مجھے تو لگتا ہے کہ اب بہت جلد فہام کی سچائی شریر کے سامنے آ جانی چاہیے، کیونکہ اس کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے اور یہ خود اس سے دور ہو جائے، یا پھر اب یہاں پر جیسے انہوں نے انس اور انسا کو کے ساتھ کیا ہے، اب ان کے سامنے بھی تو سب کچھ آنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے لیکن جب پڑتی ہے نا تو تب دنیا عقل ٹکانے آ جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے تو لگتا ہے کہ اب شریر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کیا اب دادا جان کی ڈیتھ کے بعد انس اور انسا کا کوئی بھی نہیں سہارا بنے گا؟ کیا مرسلین اور شازیہ بھی ان کو اپنے گھر سے بھی نکال دیں گے؟ کیا بہت جلد فہام کی سچائی شریر کے سامنے آ جائے گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔